और मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आनंद और रोड का हिस्सा नहीं बल्कि मकान बनाने वाले व्यक्ति की ही जमीन वो है। दरअसल सरकारी विभाग ने तोशाम हिसार जाने वाले रोड को एक व्यक्ति की निजी जमीन पर बना दिया था रोड। इसका ना तो अधिग्रहण दिया गया है और ना ही उसे कोई मुआवजा दिया गया है। व्यक्ति ने इसके खिलाफ प्रशासन से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अफसरों के यहाँ चक्कर काटने के बाद भी किसी ने कोई सुध नहीं ली। परेशान व्यक्ति ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां 4 साल लंबी लड़ाई चली। कोर्ट के आदेश पर अब प्रशासन ने व्यक्ति की उस जमीन पर कब्जा दिला दिया है। इसके बाद व्यक्ति ने तुरंत ही मकान बनाना शुरू कर दिया, जिससे तोशाम हिसार जाने वाले रोड बंद हो गया। कोर्ट के आदेश देख पुलिस ने वाहनों को हांसी मार्ग से एसडीएम कार्यालय के आगे के रास्ते निकाला और उधर देर शाम मकान मालिक ने लोगों की समस्या को देखते हुए दीवार हटा ली है। उसने कहा कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रणवीर सिंह गंगवा से बात हुई है, जिसके बाद रास्ता खोल दिया गया। और इस वक्त संवाददाता जॉनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जॉनी, बताएं, जिस तरह से यहाँ पर ये पूरा मामला सामने आया रोड पर घर बनाने का, इस पूरे मामले को जरा विस्तार से बताएं। जी जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये तोशाम हाईवे का मामला है, जो कि तोशाम जो हिसार जाता है उसका मामला है। और सड़क के बीचों बीच जो कि तरुण नाम का युवक था, उसने सड़क के बीचों बीच दीवार चिन दी थी और उसका साफ तौर पर कहना था कि 105 गज की जमीन थी, उसको उसने कब्जा किया था। उसका साफ तौर पर ये कहना था कि आज से ठीक 8-10 साल पहले जो जमीन जब ये रोड बनाया जाता था तब हमने मुआवजे के लिए कहा था, लेकिन सरकार ने किसी इसके और ध्यान नहीं दिया। उसके बावजूद फिर यहाँ पर रोड बना दिया गया, लेकिन उसके बाद फिर काफी सालों के बाद हमने कई बार प्रशासन अधिकारियों को इसके बारे में अवगत कराया। डीसी को भी कई बार मिल चुके हैं और भी अधिकारियों से कई दरवाजे खटखटा था, लेकिन उसका कोई समाधान निकला। फिर जब युवक जो नाम का युवक था वो हार गया, तो उसके बाद उसने फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद लगातार जो केस है वो 4 साल तक चलता और 4 साल चलने के बाद युवक ने उस पर विजय प्राप्त कर ली, जिसके बाद युवक ने जो है रोड के बीचों बीच दीवार चिन दी और जिसके बाद जो आने जाने वाले जो लोग थे उनको परेशानियां होने लगी। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि प्रशासन की आंखें खुली और फिर प्रशासन ने वहां पर जाने के बाद वो दीवार तोड़वाने की कोशिश की, लेकिन फिर जो तरुण नाम का युवक था उसने कहा कोर्ट के आदेश दिखाए, तो फिर प्रशासन भी वहां से पीछे हट गया। तो फिर उसके बाद क्या किया कि जो युवक था उससे प्रशासन ने रणवीर गंगवा के कैबिनेट मंत्री है उससे बात कराई। उसके बाद ही जो उसने जो दीवार है उसको हटाने दिया, नहीं तो युवक अड़के खड़ा था कि जो 105 गज जो जमीन है वो सिर्फ मेरे पर कब्जा किया था। उसके बाद ही जो है जो दीवार थी वो रोड के बीचों बीच नहीं गई, लेकिन अब मामला शांत हो चुका है और दीवार भी हटा ली गई है। और जो मुआवजे की बात है वो भी रणवीर गंगवा से बात करके वो भी शायद पूरी कर दी जाए। बाकी तो ऐसे में जॉनी, जिन्होंने घर बनाना शुरू किया है, अब उनका क्या कुछ कहना है? क्या आगे अब वो पूरा अपना घर बनाएंगे? जी आपको बताना चाहूँ कि इसमें जो रणवीर गंगवा जो कैबिनेट मंत्री जो तरुण नाम का थे, रणवीर गंगवा से बात कर ही दीवार को हटाया गया, क्योंकि रणवीर गंगवा ने शायद कह दिया होगा कि आपको जो उचित मुआवजा है, जो जमीन का जो कीमत होती है वो मिल जाएगी, तब तक आप ये जो दीवार है इसको हटाइए। क्योंकि इससे जो दीवार बनाई थी जो आम पब्लिक थी वो काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। तो आपको बता दें कि मुआवजे की बात जो है वो फिलहाल कैबिनेट मंत्री के द्वारा की गई है। तो पहले ना मुआवजा मिला था ना अधिग्रहण था, जिसकी वजह से पीड़ित के द्वारा रोड पर ही फिर जैसे ही कोर्ट का आदेश आया तो रोड पर ही घर बनाना शुरू किया गया। 4 साल तक कोर्ट में ये मामला चला, जिसके बाद रोड पर घर बनाने की कवायद शुरू की गई। फिलहाल अब मुआवजे की बात की जा रही है। तो बिना अधिग्रहण बिना मुआवजे की रोड बनाई गई थी। मंत्री से बातचीत के बाद रास्ता खोला गया।